फ्रेंड्स, आई एम सी मनीष गुप्ता और आज हम बात करेंगे विवाद से विश्वास स्कीम 2.0। 2024 फाइनेंस बिल में नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। 2020 में भी ये स्कीम आई थी, उसी के सक्सेस पे, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस का निपटान हुआ था, उन्हीं के सक्सेस के बेसिस पे ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो केसेस हमारे लंबित हैं, पेंडिंग हैं एट डिफरेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, मे बी एट CIT अपील, मे बी एट ट्रिब्यूनल्स, मे बी एट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो केसेस इसमें एलिजिबल हैं। बट एक डेट याद रखिएगा, जिनके जो भी केसेस जिनकी अपील फाइल हो चुकी है 22 जुलाई 2024 तक, वो ही केस इसमें स्कीम में एलिजिबल हैं अपने कर निपटान के लिए। तो इस स्कीम में कहा गया है कि जितने भी लंबित केसेस हैं, वेदर एट एनी लेवल ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, CIT, ITIT, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये एलिजिबल हैं। और इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं और 31 दिसंबर 2024 तक पेमेंट कर देते हैं, तो जो भी आपकी लाइबिलिटी है इनकम टैक्स की, पेनल्टी और इंटरेस्ट की, उसका 100% टैक्स आप पे करके आप इसका लाभ ले सकते हैं और अपने टैक्स डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते हैं, जो भी डिपार्टमेंट से है, जिसमें जो भी पेनल्टी इंटरेस्ट को मेव करवा सकते हैं। अगर आप 31 दिसंबर 2024 का पेमेंट करेंगे तो 10% एडिशनल पे करना पड़ेगा। लेकिन एक डेट याद रखिएगा, 31 जनवरी 2020, क्योंकि स्कीम पहले भी लॉन्च हो गई थी, पहले भी लॉन्च हुई थी, जिसमें कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2020 थी। जो केसेस इसके बाद फाइल हुए हैं अप टू 22 जुलाई, उनके लिए ये स्कीम है कि वो 31 दिसंबर तक पेमेंट करें और 100% टैक्स लायबिलिटी का पे करके बाहर निकल सकते हैं। और इन डेट के बीच में अगर आपका मैटर रिलेटेड टू पेनल्टी और इंटरेस्ट का है, तो उस केसेस में आपको 25% ऑफ द पेनल्टी एंड इंटरेस्ट लायबिलिटी दैट हैव टू बी पेड बाय 31 दिसंबर 2024। अगर आप उसके बाद जाते हैं तो आपको 10% एडिशनल पे करना पड़ेगा, विच मीन्स 35%। सिमिलरली जिन केसेस में जिन्होंने उस टाइम स्कीम को अवेल नहीं किया था, 31 जनवरी 2020 में जो स्कीम आई थी, जो कट ऑफ डेट थी, उस टाइम उन्होंने उस स्कीम को अडॉप्ट नहीं किया, अपनाया नहीं, और अब चाहते हैं, उनका केस अभी भी पेंडिंग है एट डिफरेंट लेवल और एट द सेम लेवल। वो चाहते हैं कि अब वो इस स्कीम को लाभ उठाएं और सिर्फ के अंदर अपने कर निर्माण को ख़त्म करके निपटान कर लें। उन केसेस में वो भी दे एलिजिबल टू अप्लाई, बट उनको 10% एडिशनल पे करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें 100% टैक्स लायबिलिटी पे करनी है दिसंबर तक 2024 तक। जहाँ जो केसेस 31 दिसंबर 2020 से पहले रजिस्टर्ड है, कहीं पे फाइल हुए हैं, उन केसेस में उनको 10% एडिशनल 110%, और 31 दिसंबर के बाद पे करते हैं तो 10% एडिशनल और 120% हो जाएगा। सिमिलरली जो केसेस 31 जनवरी 2020 से पहले की, जिनमें पेनल्टी और इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ हैं, उनके मैटर चल रहे हैं, उन केसेस में उनको 35% पे करना पड़ेगा, 10% एडिशनल, अगर वो इस स्कीम में आना चाहते हैं। तो फ्रेंड, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सजेशन मेरा यही है कि आप अपने एडवाइज़र से, अपने कंसल्टेंट, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं आपका हम लोग वीक विकेट पे हैं, हम लोगों का मैटर थोड़ा सा डाउटफुल है, तो उस केसेस में मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने डिस्कस करके इस स्कीम में आप अप्लाई करके टैक्स देके अपना पीस ऑफ माइंड बाय कर सकते हैं, और वन फॉर ऑल आप अपनी स्कीम को, अपनी जो लायबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं हैं, जैसे जो सर्च एंड सीजर के अंदर केसेस जो होते हैं, जो केसेस खुलते हैं, वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। जो केसेस डिटेंशन के हैं, ब्लैक मनी के हैं, प्रिवेंशन जहाँ पे डिटेन किया हुआ है, ब्लैक मनी के हैं और उसकी डिटेंशन के केसेस हैं, उन केसेस में भी स्कीम अप्लाई नहीं होती है। तो एक बार आप कंसल्ट कर लीजिएगा। दिस इज़ फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच।